नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। बुद्ध धर्म, बुद्ध के जाने के बाद 200-300 साल तक तो प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन अशोक सम्राट को बहुत ही हमें अभिवादन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए कि अशोक सम्राट ने ही बुद्ध धर्म को फैलाया। श्रीलंका गए, तिब्बत गए, ये जितने भी आउट ऑफ इंडिया में बुद्ध धर्म फैला है, वो अशोक सम्राट की वजह से फैला। उन्होंने अपने बच्चों को भेजा और बहुत ही वहाँ पे अच्छा काम किया दोस्तों, वरना बुद्ध धर्म कब का ख़त्म हो जाता अगर विदेश में नहीं पनपता। हमारे देश में तो बुद्ध को यहाँ से भगाया गया, उनको फॉलोअर्स को मारा गया, पीटा गया। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अशोक सम्राट के हम सदैव ऋणी रहेंगे। अभी अभी लोग मेडिटेशन की तरफ आए हैं कि मेडिटेशन ही धर्म है, मेडिटेशन से ही एक रास्ता खुलता है स्वयं को जानने का, परमात्मा को जानने का। मेडिटेशन से ही पता चलता है कि आप मन नहीं हो। मेडिटेशन से पता चलता है कि आप मन से अलग हो, आप शरीर से भी अलग हो, आप साक्षी भाव हो। ये पता चलेगा मेडिटेशन से। बाकी आप करते रहिए, अपना भजन कीर्तन करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए। किसने रोका है? करते रहो, जो करना है करो, लेकिन मेडिटेशन को मत भूलो। मेडिटेशन है तो हो सकता है ये आपका जन्म आखिरी हो जाए, फिर आपको इच्छा ही ना हो जन्म लेने की। मुक्ति भी आपके ही हाथ में दोस्तों, मुक्ति भी आपके ही हाथ में है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अपना दीपक स्वयं बनो। एक क्षण के बाद ना गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है। अगर गुरु को नहीं छोड़ पाए तो फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? अगर सब कुछ गुरु पे ही छोड़ दिया तो गुरु ही सब संभालेगा क्या? गुरु नहीं संभालेगा, गुरु केवल बताएगा, भाई तुमको ध्यान करना है। बुद्ध भगवान के इतने आश्रित थे, लेकिन बुद्ध भगवान ने सबको यही कहा कि तुम अपना दीपक स्वयं बनो। मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, मैं केवल तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुमको है। उनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद, जो उनके रिलेशन में भी थे। बुद्ध के जाने के बाद आनंद को बहुत दुख हुआ कि अब आप जा रहे हो तो मेरा क्या होगा। तब एक आवाज़ आई कि तुम अपना दीपक स्वयं बनो, अब तो मुझे छोड़ो। ऐसे ही महावीर के साथ भी हुआ। महावीर का भी एक शिष्य था, उसको अंत समय में महावीर ने कहा अब तो मेरा पीछा छोड़, अब तो मुझे भूल जा। तभी वो स्वयं उसको साक्षात्कार हुआ, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, ज्ञान का जन्म हुआ। आत्मा, ध्यान से ही आत्मा निखरती है, तो ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। ये बात ध्यान रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।